हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार एंड स्वागत है आप सबका आपका अपने एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको वीकली करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर एंड कम्युनिकेट की जाती रहती है। लेट्स गो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो सेशन में, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए। जो साप्ताहिक पत्रिका है न्यू करंट अफेयर्स का, उसके बारे में जहां पर 10 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक का जो वीकली करंट अफेयर्स है वो यहाँ पर आज आपको देखने को मिलने वाली है। सफलता की गारंटी यहाँ पर आपको दी जाती है। संपूर्ण सप्ताह का निचोड़ है आपके यहाँ पर पढ़िए वही जो एग्जाम में है। जी हाँ, आपके साथ वो जानकारी, वही करंट अफेयर्स और वही महत्वपूर्ण पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर की जाती हैं जो कि आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले हैं आगामी सभी परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, हॉल में, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको आते ना हो, वो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा, और वो भी पूरी विश्लेषणात्मक यानी कि बी डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ यहाँ पर शेयर की जाती है। एंड सबसे पहले वीडियो को लाइक करें ना करें, बट वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर करें जितने भी आपके पास कॉन्टेक्ट में लोग हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अथक परिश्रम कर रहे हैं, उनके पास लिंक को जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक लाइक एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। एंड गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो वन लाइनर है, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसके तहत आपको यहाँ पर जानकारी शेयर करनी है। सबसे पहले देखते हैं कि ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए, जहां पर आईएनएस तरमुगली एक फास्ट अटैक क्राफ्ट यानी कि नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में नौसेना में शामिल कर लिया गया है। क्या नाम है इसका? आईएनएस तरमुगली एक फास्ट अटैक क्राफ्ट है जो कि नौसेना डॉकयार्ड में इसको जो है सम्मिलित कर दिया गया है। FIH यानी कि पुरुष जूनियर विश्व कप सेमीफाइनल में जर्मनी ने भारत को 4-1 से हरा दिया है, जहां पर 13 दिसंबर 2023 को संसद सुरक्षा उल्लंघन की घटना को देखने को मिले, जहां पर 3 आरोपियों को जो है हिरासत में ले लिया पुलिस ने, और वहां से उनके जो है पूछताछ की जो इंक्वायरी है वो कमीशन बैठा दी गई है, उनसे इंक्वायरी करातार जारी है, और तीनों बेरोजगार युवक हैं। उसके बाद नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। भारत पश्चिम एशिया में यूएनजीए के युद्ध विराम प्रस्ताव का समर्थन करता है, यानी कि जो आपको पता है कि जो यहाँ पर युद्ध विराम का प्रस्ताव का समर्थन किया भारत ने पश्चिम एशिया में, जो यहाँ पर युद्ध चल रहा है जहाँ पर इजराइल और गाजा के बीच। उसका अगला पॉइंट है COP28 में राष्ट्र 2050 तक जीवाश्म ईंधन से दूर शुद्ध शून्य तक संक्रमण के लिए ऐतिहासिक UAE आम सहमति पर पहुंचे हैं, जहां पर FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 भारत बनाम जर्मनी सेमीफाइनल, आपको बता दिया इसका रिजल्ट भी। 12 और 13 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI शिखर सम्मेलन पर वैश्विक भागीदारी। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं, इन्होंने शपथ भी ले लिया है भजन लाल शर्मा। पिछले प्रीवियस वीडियो सेशन में मैंने आपसे पूछा था कि राजस्थान में CM यानी कि चीफ मिनिस्टर किसे घोषित किया गया, तो उनका नाम है भजन लाल शर्मा। आपको पता कि विधानसभा का चुनाव 5 राज्य में हुआ, 5 राज्य कौन कौन से हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएं, इसकी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। डोनाल्ड टस्क को पोलिश प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। विकसित भारत जो है 2047 तक युवाओं की आवाज PM मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, देख लीजिए आप। इसका नाम है विकसित भारत 2047, जहां पर युवाओं की आवाज, ये एक योजना है, PM मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। संसद ने जम्मू कश्मीर आरक्षण और पुनर्गठन यानी कि संशोधन करेक्शन विधेयक पारित किया। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चुने गए। 27वां WAIPA विश्व निवेश सम्मेलन 11 दिसंबर 2023 से नई दिल्ली में शुरू हुआ। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने। 10 से 17 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत हुई। एंड गाइस, लेट्स गो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स एक नई सोच के साथ, एक नई विधि के साथ, जहां पर सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दें। करंट अफेयर्स साप्ताहिक पत्रिका है, 10 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर, हिंदी में है 2023 करंट अफेयर्स। चलिए, जहां पर FIS का फुल फॉर्म क्या होता है मैं बता दूं कि हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप, जो कि मलेशिया 2023 में, FIS का फुल फॉर्म काफ़ी जगह पूछ लेता है, इसको एक अच्छे से देख लें। और उसके बाद इसराइल एंड फिलिस्तीन के बीच जो गाजा हवाई पट्टी में जो यहाँ पर इसका भारत ने समर्थन किया है, कहाँ पर आप सबको पता है, मैंने इसको बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर शांति के प्रस्ताव में, जहाँ पर उसके बाद राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर, वो भजनलाल शर्मा नियुक्त किए हैं। बीजेपी के उम्मीदवार थे, विधायक, यहाँ इन्होंने विधायकी जीती थी यानी कि विधानसभा चुनाव में। अब उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स, जहाँ पर पहला प्रश्न ये है कि 14 दिसंबर 2023 को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में कमीशन किए गए
आईएनएस तरमुगली का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? जी हाँ, इसका जो प्राथमिक प्राथमिक उद्देश्य था वो क्या था? इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था वो ये था कि तटीय निगरानी और सुरक्षा की जिम्मेदारी। जी हाँ, यहाँ पर बता दूं आपको कि आईएनएस तरमुगली एक जो है फास्ट अटैक क्राफ्ट 14 दिसंबर 2023 को नौसेना डाकवाड विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया और मुख्य रूप से केजी बेसिन क्षेत्र में और भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में तटीय निगरानी और अपतटीय विकास क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए नामित किया गया है इसको। ओके, कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो गहरे समुद्र की खोज, मानवीय सहायता मिशन, आंतरिक सुरक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक है, यहाँ पर इससे संबंधित कुछ नहीं है। इसका जो बी इज द राइट आंसर, तटीय निगरानी और सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमान के वर्तमान सुल्तान कौन है जिन्होंने दिसंबर 2023 में भारत का दौरा किया था? ये थे कौन? हैथम बिन तारिक। ए इज द राइट आंसर। हैथम बिन तारिक ओमान के वर्तमान सुल्तान है जिन्होंने दिसंबर 2023 में भारत का इन्होंने दौरा किया था। आपको बता दूं कि ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक 15 दिसंबर 2023 को 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कब पहुंचे? 15 दिसंबर को। कितने दिवसीय? 3 दिवसीय। देखिए एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि हैथम बिन तारिक कहाँ के सुल्तान है, तो ये जो है ओमान के सुल्तान है। इन्होंने भारत का दौरा कब किया? दिसंबर 2023 में किया। कितने दिनों की यात्रा की थी? तो 3 दिवसीय इनकी राजकीय यात्रा थी। अगला है कि केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा उद्घाटन किए गए आसियान भारत बाजरा महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या था? जी हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें 4 ऑप्शन आप देख के बताइए जल्दी। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? तो यहाँ पर चावल की खेती को बढ़ावा देना, बाजरा के बारे में जागरूकता बढ़ाना, सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाना या फिर गेहूं आधारित उत्पादों के लिए बाजरा स्थापित करना। इसका बी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर प्रश्न से ही आपके क्वेश्चन से ही आपके आंसर निकल के चले आते हैं। जी हाँ, यहाँ पर क्या है, कौन सा किसका इन्होंने उद्घाटन किया है? इन्होंने उद्घाटन किया है आसियान भारत बाजरा महोत्सव का। और ये मिनिस्टर किसके हैं? ये जो है देखिए कृषि मंत्री हैं। जी हाँ, कृषि मंत्री क्या, खेती बाड़ी का ही काम होता है। तो बाजरा के बारे में जागरूकता, सांस्कृतिक तो कल्चर हो गया, इंडियन कल्चर हो गया, गेहूं आधारित उत्पादों के लिए बाजरा स्थापित करना ये नहीं है। लेकिन इसका बाजरा, देखिए यहाँ पर बाजरा उस पर दिया आसियान भारत बाजरा महोत्सव, तो बाजरा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना इसका जो मुख्य उद्देश्य है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने 14 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन किया। अब आसियान भारत बाजरा का महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया नई दिल्ली में। यहाँ से एक प्रश्न और निकल के आया, कब मनाया गया? 14 दिसंबर 2023 को। या इसका उद्घाटन कौन किया? तो केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। अब महोत्सव का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जागरूकता बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के अनुरूप बाजरा और बाजरा आधारित उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार, एक बिग मार्केट जो है यहाँ पर स्थापित करना। एक व्यक्ति ने लोकसभा कक्ष के अंदर क्या कार्रवाई की? एक व्यक्ति ने लोकसभा कक्ष के अंदर क्या कार्रवाई की? यहाँ पर देखिए पीले रंग का धुआं कनस्तर छोड़ा, जमकर नारेबाजी की, मेजों पर कूद पड़े। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज यानी कि उपरयुक्त सभी या ऊपर के सभी, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों पहले 3 लोग यहाँ पर लोकसभा में जो है वहाँ पर काफी विधायक सांसद बैठे थे लोकसभा में नई दिल्ली में। वहाँ पर 3 लोग घुस गए थे। जी हाँ, 3 लोग घुसे थे। तीनों बेरोजगार नवयुवक थे जिसमें से 2 मेल एंड एक फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट्स थे। यहाँ पर तीनों लोगों ने मिलकर जो है काफी हड़ताल मचाया। आप सबको अपडेशन पता है, मैंने पिछली बार बताया भी था। तो अब इसका देखते हैं कि 13 दिसंबर को मामला हुआ था 2023 को, जहां पर 2 व्यक्तियों ने सुरक्षा का उल्लंघन किया और सार्वजनिक गैलरी से लोकसभा कक्ष में प्रवेश कर दिया। उनमें से एक व्यक्ति उन मेजों पर कूद गया जहां संसद यानी कि सदस्य सांसद बैठे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ा, जबकि दूसरे ने नारे लगाए। जो दूसरा व्यक्ति था वो जो है काफी ऊंची आवाज में लाउड स्पीक में उन्होंने जो है वो नारा लगा रहा था। सुरक्षा उल्लंघन की 13 दिसंबर की तारीख क्यों महत्वपूर्ण थी? महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि 2001 के भारतीय संसद हमले की उसमें 22वीं बरसी थी। कब? 2001 का जो घटना हुआ था संसद में, सबसे बड़ी घटना थी संसद की। आप सभी लोग अवगत है, यदि नहीं जानते हो मैं इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आपके लिए स्पेशली फॉर यू। तो आप लोग उसको जरूर वॉच करना। इसका लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना गाइज। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सअप चैनल है उसका भी लिंक मिलेगा, उसको जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको जो करंट अफेयर संबंधित अन्य एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी डेली की वहाँ पर आपके साथ शेयर की जाती रहती। ओके, तो यहाँ पर बात ये थी कि यह घटना 2001 के भारतीय संसद हमले की 22वीं बरसी के साथ खेल मेल खाती है। ठीक है, उस दिन 22वीं बरसी थी 2001 की भारतीय संसद के हमले की।
अगला प्रश्न है कि कुआलालंपुर में FIH पुरुष जूनियर विश्व कप सेमीफाइनल में भारतीय टीम किस देश से हार गई? आप सबको पता है, मैंने बता दिया, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी इज द राइट आंसर। जर्मनी से भारत हार गया था, किससे? 4-1 से हारा था। कितने हार से हारा था, कितने अंक से? 4-1 से हारा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 14 दिसंबर 2023 को मलेशिया के कुआलालंपुर में FIH पुरुष जूनियर विश्व कप सेमीफाइनल में जर्मनी ने भारत को 4-1 से हराया। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर और देश में आयोजित किया गया? तो आपको सबको पता है कि कुआलालंपुर, मलेशिया। कुआलालंपुर कहाँ पर है? ये मलेशिया कंट्री में है। तो यहाँ पर जो है FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है कि, और हाँ, एक यहाँ पर प्रश्न ये भी देख लीजिए कि भारत ने मलेशिया के कुआलालंपुर में नीदरलैंड को 4-3 से हराकर FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 का क्वार्टर फाइनल जीत लिया है। दुबई में कोप 28 में बनी UAE आम सहमति का प्राथमिक फोकस क्या है? कौन सा कोप 28 है? कोप 29 कहाँ मनाया जाएगा? कहाँ इसका आयोजन कहाँ पर होगा? किस देश में होगा? इसका आप कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। तो कोप 28 में बनी UAE आम सहमति का प्राथमिक फोकस क्या है? इसका प्राथमिक फोकस है 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। क्या? कब तक? 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना इसका मुख्य फोकस रहा है। जहां पर दुबई में ये कहा, इसका आयोजन कहाँ हुआ? कोप 28 का आयोजन कहाँ हुआ? पर दुबई में। देखिए जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन होता है विस्तृत, ठीक है, 2-3 लाइन की, ये आपके लिए होता है। यहाँ से आपको तकरीबन 3 से 4 प्रश्न, सभी प्रश्न निकल के आएंगे। ओके, इसलिए इसको भी रीड करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो भारत दुबई में ऐतिहासिक समझौता UAE आम सहमति 2050 तक जीवाश्म ईंधन से शुद्ध शून्य तक संक्रमण का आह्वान करती है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, यानी कि फोकस था, वो यही था। अगला प्रश्न है, कोप 28 का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में क्या हासिल करना है? यानी कि जो कोप 28 का आयोजन हुआ, दुबई में हुआ, ग्लोबल वार्मिंग जिसके हम कहते हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में क्या हासिल करना था? तो यहाँ पर इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना। जी हाँ, 14 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाला कोप 28 वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रयासों में एक रहा है। एक महत्वपूर्ण मोड़ है जहां पर जिसमें 198 भाग लेने वाले देशों का लक्ष्य, कितने, इसमें कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? तो 198 कंट्रीज, यानी कि इट मींस 198 देशों ने यहाँ प्रतिभाग किया। दलों का लक्ष्य क्या था? ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है सीमित करना है। यहाँ पर एक प्रश्न निकल कर आता है कि कोप 28 में, किसमें? कोप 28 में कितने देशों ने भाग लिया? तो यहाँ पर 198 देशों ने सम्मिलित होकर भाग लिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, UNGA के आपातकालीन सत्र में इजरायल हमास संघर्ष के संबंध में मसौदा प्रस्ताव में क्या मांग की गई? प्रस्ताव में क्या मांग की गई? यहाँ पर तत्काल मानवीय युद्ध विराम, जिसका समर्थन भारत ने पहली बार किया है। ठीक है, UNGA के आपातकालीन सत्र में इसका जो है मसौदा आया था, वहां पर मांग की गई थी तत्काल मानवीय युद्ध विराम वहां पर कहां पर किया जाए? जो इजरायल हमास के युद्ध चल रहे, इजरायल फिलिस्तीन के बीच। ओके, अब काफी दिनों से चल रहा है, आप सबको पता है। अब यहाँ पर क्या है कि मसौदा प्रस्ताव ने इजराइल हमास संघर्ष में तत्काल मानवीय युद्ध विराम और बंधकों की बिना शर्त रिहाई की मांग की गई है। और हमास ने कंटिन्यू जो है यहाँ पर चेतावनी जारी करता है कि युद्ध का विराम इजराइल नहीं करता है तो हम बंधकों को जो है बख्शेंगे नहीं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पोलैंड में 9 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री के रूप में कौन सत्ता में लौटा? तो यहाँ पर डोनाल्ड टस्क, बी इज द राइट आंसर। डोनाल्ड टस्क जो नए प्रधानमंत्री बने हैं पोलैंड कंट्री में, जहां पर डोनाल्ड टस्क 9 साल बाद पोलैंड की सत्ता में लौटे। 11 दिसंबर 2023 को पोलिश संसद का समर्थन इन्होंने जो है पूर्ण रूप से बहुमत हासिल कर लिया। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन है? आप सबको पता है, भजन लाल शर्मा। ठीक है, भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। 12 दिसंबर 2023 को भाजपा विधायक दल की बैठक में भजन लाल शर्मा को राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर चुना गया। अगला प्रश्न ये है कि दिसंबर 2023 में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका जो आयोजन हुआ वो अपने भारत के नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, इंडिया की कैपिटल है, नई दिल्ली में आयोजन हुआ। अब इसके बारे में जरा और जानकारी लेते हैं। आपको बता दो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको कहते हैं AI, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? AI। कभी कभी एग्जाम में क्या पूछ लेगा कि AI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शिखर सम्मेलन पर वैश्विक भागीदारी 12 और 13 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में हुई, जहां पर 28 सदस्य देशों ने भाग लिया
और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसका उद्देश्य ये कि एआई की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करना और जिम्मेदार एआई के विकास को बढ़ावा देना। यानी कि देखिए एआई का जहाँ पर फायदे भी हैं वहाँ पर इसके यानी कि नुकसान भी हैं, मेरिट डिमेरिट दोनों है, ठीक है। तो इस पर एक वैश्विक जो यहाँ पर संगोष्ठी हुई, मीटिंग हुई, ठीक है, वैश्विक भागीदारी यहाँ का आयोजन किया गया नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सम्मेलन हुआ। इसका ये होना बहुत जरूरी था क्योंकि एआई का मैंने क्या बताया, मेरिट भी है तो डिमेरिट भी है, इसके लिए ये बहुत ही जरूरी था। मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया? आप सबको पता है, किसको? डॉक्टर मोहन यादव को। इसके पहले कौन थे? शिवराज सिंह चौहान बीजेपी से थे, लेकिन इनको इस बार इनको मुख्यमंत्री के लिए नहीं चुना गया। 11 दिसंबर 2023 को भाजपा विधायक दल की बैठक के दौरान सर्वसम्मत से लिए गए निर्णय में डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री जो है चीफ मिनिस्टर चुना गया। अगला प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2000, ये विधेयक कब आया? देखिए यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ, कब आया? तो 2023 में आया। कब आया? दिसंबर 2023 में। इसके अनुसार उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा के लिए किसे नामित किया जा सकता है? तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। कश्मीरी प्रवासी समुदाय से अधिकतम 2 सदस्य, 2 मेंबर यहाँ से जो है नामित कौन करेगा? वहां के जो उपराज्यपाल है वो करेंगे। संसद ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 दोनों को यहाँ पर पारित कर दिया है। किसने पारित किया? संसद ने। और विधेयक में अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें हैं, आरक्षित हैं, ठीक है, यानी कि रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए हैं। और कश्मीरी प्रवासी समुदाय से 2 सदस्यों के नामांकन की यहाँ पर भी अनुमति मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को युवाओं के लिए कौन सी पहल शुरू की? तो कौन सी पहल शुरू की? विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज। देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले बता दिया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीएम मोदी ने विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज लॉन्च किया और 11 दिसंबर 2023 को वस्तुतः उच्च शिक्षा संस्थानों के इन्होंने संबोधित भी किया। दिसंबर 2023 में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ शुरू होंगे? तो ये होंगे नई दिल्ली में, ठीक है। पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स 10 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में शुरू होंगे, शुरू हो गया है। और 8 दिवसीय कार्यक्रम में पैरा एथलेटिक्स, पैरा शूटिंग, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा वेट लिफ्टिंग शामिल है। यानी कि जो ये गेम होगा, इस गेम में कौन जो पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स हो रहा है नई दिल्ली में, इसका आयोजन शुरू हो गया गेम, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से खेल हैं? देखिए पूछ सकता है कि निम्न प्रश्न में एग्जाम में एक प्रश्न आ सकता है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा गेम खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सम्मिलित नहीं है? तो आप ये देख लीजिए कौन कौन से गेम सम्मिलित है इसमें। पैरा एथलेटिक्स, पैरा शूटिंग, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन एंड पैरा टेबल टेनिस और पैरा वेट लिफ्टिंग। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट अपने पास रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साई। विष्णुदेव साई को भाजपा विधायक दल ने छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री चुना और यह निर्णय कब लिया गया? 12 दिसंबर 2023 को रायपुर में एक बैठक के दौरान किया गया, जिसमें 54 नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों और केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम ने इसमें भाग लिया था। ओके, और उन्होंने जो है फैसला भी लिया। 27वां WAIPA विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। भारत 11 दिसंबर 2023 से नई दिल्ली में 27वें WAIPA विश्व निवेश शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।